Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, your class teacher and a student. I hope you all are fine and good. First of all, we recite dua for increasing knowledge. Rabbi zidni ilma. ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा. Ameen. So, Ameen. Student, open page number 65 from your science book, part 4 and unit 7, movement. Force, energy and machines. In this unit we study force, energy and machine. Unit 7, movement. Movement का मतलब क्या होता है? What is the meaning of movement? Movement मतलब हरकत करना, किसी चीज़ का move होना. It's called movement. And in this chapter we learn our world is full of moving things like living things. Every time we move, we are using force. Machine and tools help us to move things. In this chapter, we study about force. We study about movement. कि movement क्या होती है, movement कैसे होती है, force क्या होता है, force किस चीज़ को बोलते हैं. You and the things around you can move all the time. Our world is full of moving things. आप और आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं वो हर टाइम हर वक्त मूव करती हैं, हरकत करती हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो. We know that living things move by themselves. Living things move by themselves. But non-living things not move by themselves. जब तक हम उनको move नहीं करेंगे वो move नहीं करेंगे, लेकिन living things खुद move करते हैं. और हर टाइम हर वक्त मूवमेंट हमारी किसी ना किसी चीज़ की हो रही होती है, हमारी सराउंडिंग में, हमारे आसपास. फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम मेरी पेंसिल जो है वो मूव कर रही है और ये ख़ुद नहीं कर रही, बिकॉज इट्स नॉट लिविंग थिंग, इट्स नॉन लिविंग थिंग. इसको मैं मूव कर रही हूँ, इसको मैंने रख दिया, इसको मैंने पकड़ लिया, तो ये नॉन लिविंग थिंग है. लेकिन इसको मैं मूव करवा रही हूँ तो इट्स मीन ये मूव कर रही है. लेकिन मैं जो हूँ वो ख़ुद मूव कर रही हूँ बिकॉज आई एम लिविंग थिंग. और मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इट्स मीन कि फोर्स भी लग रही है. जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कोई फोर्स भी है जिसकी वजह से आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है. सो हमारी इस पूरी दुनिया में हर जगह मूविंग थिंग्स हैं. मूविंग थिंग्स कौन सी होती हैं भाई? लिविंग थिंग्स तो पता है हमें, जानदार चीज़ें. नॉन लिविंग थिंग जो जानदार नहीं होती. मूविंग थिंग्स जो चीज़ें हरकत करती हैं, चाहे वो ख़ुद करें या उनको हम हरकत करवाएं. Look at this picture. In this picture we see different people doing different work. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये बच्चा साइकिल चला रहा है, ये स्कूटी चला रहे हैं, ये जो है बॉय जो है वो बेबी क्रॉलर, बेबी सिटिंग, बेबी क्रॉलर जो होता है उसको चला रहे हैं. इधर बच्चा जो है वो फुटबॉल के साथ खेल रहा है. तो हर कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है. ये जो एक लड़की है बड़ी प्यारी सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, ये यहाँ से आ रही हैं. तो हर कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है. What movement do you see here? What movement do you see here? Everyone is pushing or pulling in this picture. What is the meaning of push and what is the meaning of pull? First we clear this concept. हम लोग जब मॉल्स में जाते हैं तो जो डोर होता है उस पर लिखा हुआ होता है पुश और पुल. दरवाजे पर लिखा हुआ होता है, डोर पर लिखा होता है पुश और पुल. अब लोग ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करना क्या है, पुश कर क्या होता है, पुल क्या होता है. सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ पुशिंग इज exit force someone or something in order to move them away from one side. आई समझ? देखें, वो फोर्स जो हम किसी चीज़ पर भी लगा रहे हैं in order to move them, उसको मूव करवाने के लिए, उसकी हरकत करवाने के लिए, from one side. फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेंसिल रखी हुई है यहाँ पर, मैंने इसको पुश करा, या आगे चले गई. मैंने इसको पुश करा आगे की तरफ, इट्स मीन कि वो आगे चले गई. तो इस तरीके से दरवाजे पर जब लिखा हुआ होता है पुश, तो आपने उस दरवाजे को ऐसे खोलना है, मतलब सामने की तरफ खोलना है. For example, she pushed her chair.
शी पुश्ड हर चेयर टूवर्ड हिम। उसने अपनी चेयर को उसकी तरफ पुश करा, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने अपनी चेयर आपकी तरफ, आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी चेयर जो है वो आपकी तरफ इस तरह पुश करी कि ये लो, लाइक ये वाला इस तरह अंदाज़ था मेरा कि पुश करी मैंने इस तरीके से, तो वो आप तक चले गई, वो मूव हुई। टूवर्ड हिम मतलब सामने की तरफ वो चले गई। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुल? एक्सिट फोर्स someone or something so as to cause movement toward oneself, called pull. pull का मतलब होता है आप किसी चीज़ को अपनी तरफ घसीट रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। पुश होता है आगे करना, पुल होता है अपनी तरफ लाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी थी कि शी पुश्ड हर चेयर टूवर्ड हिम, मैं अपनी चेयर आपकी तरफ ऐसे करके पुश कर रही हूँ। अब मुझे अपनी चेयर को पुल करना है, मैं कैसे पुल करूँगी? जो चेयर होती है मैंने उसको ऐसे करके पीछे कर लिया, मतलब मैंने अपनी तरफ पीछे की तरफ कर लिया, तो वो पुल हो गया। तो आप जब कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो पुल लिखा हुआ है, तो इट्स मीन कि आपने इस तरह से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इस तरफ करना है, अपनी तरफ करना है, और पुश पे आपने आगे की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। सो इन दिस पिक्चर एवरीवन इज़ पुशिंग और पुलिंग, कोई ना कोई किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बॉय है वो बेबी क्रॉलर को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं, ये जो हैं वो पुल कर रही हैं। ये देखें, आप सीसॉ देखते हैं ना, जब हम सीसॉ पर बैठते हैं तो हमें जो झूला दे रहा होता है हमारी मम्मा या हमारे फ्रेंड, तो वो आपको पहले अपनी तरफ पुल करती हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाती हैं और फिर वो आगे की तरफ छोड़ती हैं, तो फोर्स आपको आगे ले जाती है। इसी तरीके से ये देखें, ये बॉय भी मूवमेंट है, इसकी भी मूवमेंट है, ये जो स्कूटी चला रहे हैं ये भी मूवमेंट दे रहे हैं अपनी, ये जो बॉल से खेल रहे हैं ये भी मूव कर रहे हैं। तो इन दिस पिक्चर एवरीवन इज़ पुशिंग और पुलिंग और डूइंग समथिंग। ओपन पेज नंबर 66। When we push or pull things, we make them move. Pushes and pulls are forces. When we push or pull things, we make them move. Pushes and pulls are force. जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो इट्स मीन कि हमने उस चीज़ को मूव करा है। ये तो भाई पता चल गया हम लोग को कि हम जब किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो इट्स मीन कि हम उस चीज़ को मूव कर रहे हैं, और फिर इस बात है फिर उस चीज़ में मूवमेंट होगी। पुश एंड पुल्स आर फोर्सेस, ये दो फोर्सेस हैं आपकी, पुश एंड पुल, टू फोर्सेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, लेकिन अभी हम पुश और पुल की बात कर रहे हैं, तो ये दो फोर्सेस हैं आपकी, ठीक है। पुश मतलब आगे की तरफ करना और पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। Every time we move our bodies, we are using force. हम हर टाइम हर वक्त, अभी भी इस टाइम भी मैं अपनी बॉडी मूव कर रही हूँ, और आप लोग भी आई नो बैठे हुए जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से मूव कर रही है, ठीक है। और आपकी बॉडी जो मूव कर रही है उसमें लग रही है फोर्स, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग छत पे जाते हैं अपनी खेलने के लिए या कुछ भी करने के लिए, आप जब अपस्टेयर्स जाते हैं, अपस्टेयर्स ऊपर चढ़ते हैं तो आपकी फ़ोर्स लगती है, आप ऊपर जाते हैं आपकी सांस फूल रही होती है, ठीक है। बट जब आप डाउनस्टेयर्स जाते हैं, नीचे उतरते हैं, तो आप बड़े स्मूथली जल्दी से नीचे उतर जाते हैं, ना आप थकते हैं ना आपकी सांस फूलती है। लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं, अपस्टेयर्स जाते हैं, तो आपकी फ़ोर्स ज़्यादा लगती है। उसकी वजह ये है कि हमारी फ़ोर्स ऊपर लग रही है क्योंकि हम ग्रेविटी से दूर जा रहे हैं, हम ग्रेविटी से थोड़ा ऊपर आ गए हैं, और नीचे जाते वक्त हमारी सांस नहीं फूलती, हम जल्दी से नीचे जल्दी चले जाते हैं। इट्स मीन कि कोई और ग्रेविटी है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब मैं आप ये पेंसिल जो है, अब ये देखिएगा, ये पेंसिल आपकी नीचे गिर गई, देखें ये नीचे गिर गई, ये ऊपर क्यों नहीं आई वापस, ये नीचे क्यों गिरी? कोई तो है जो चीज़ इसको नीचे अट्रैक्ट कर रही है, तभी तो ये नीचे गई है। इसको अट्रैक्ट जो कर रही है वो है ग्रेविटी। हमें भी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो होती है ग्रेविटी। जब हम नीचे उतरते हैं और हम बहुत स्मूथली जल्दी से उतर जाते हैं बगैर किसी थकान के, तो हमें जो फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है वो होती है ग्रेविटी। तो इस वजह से हम लोग बहुत जल्दी से नीचे उतर जाते हैं। फोर्स उसमें भी लगती है लेकिन
फोर्स हमें नीचे से कोई और सी फोर्स हमें अपनी तरफ ले रही होती है। ऊपर जाते वक्त हमारी फ़ोर्स लगती है तो हम थक जाते हैं। मैं लिख रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे F लिखा, मेरी अभी भी फ़ोर्स यूज़ हुई है, मैंने फ़ोर्स यूज़ करी है अपनी, तभी मेरी मूवमेंट हुई है। मूवमेंट होती है तो फ़ोर्स होती है, कहीं ना कहीं फ़ोर्स लगती है तो लाजमी मूवमेंट होती है, ठीक है। वी यूज़ फोर्स व्हेन पुशिंग समथिंग, वी यूज़ फोर्स व्हेन पुलिंग समथिंग, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, हम पुल करते हैं, तो हम अपनी फ़ोर्स लाजमी यूज़ करते हैं। एवरीथिंग नीड अ फोर्स टू मूव इट, लिविंग थिंग कैन मूव ऑन देयर ओन, पीपल एंड एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। लिविंग थिंग जो होते हैं वो खुद मूव करते हैं, उनको कोई मूव नहीं कर सकता, मतलब उनको कोई मूव कराने के लिए नहीं आएगा कि इसको मूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बेबी बैठी हुई है, उसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, नो, वो खुद मूव करेगी। वो लिविंग थिंग है, वो खुद मूव करेगी, बिकॉज लिविंग थिंग मूव देम बाय सेल्फ, बट नॉट लिविंग थिंग इज़ नॉट मूव बाय देम सेल्फ, उनको कोई ना कोई मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल विंड इज़ मूविंग एयर, द फोर्स ऑफ द विंड मेक अ विंड मिल वर्क। अब आप ये देख सकते हैं कि विंड मिल है, जब हवा चलेगी तो ये मूव करेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। अब हवा चलेगी तो इसके जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम विंग्स बोल देते हैं, तभी ये घूमेगी, अदरवाइज ये नहीं घूमेगी अगर इस पर हवा नहीं लगेगी। जब तक इस पर हवा का प्रेशर नहीं लगेगा, हवा की फोर्स नहीं लगेगी, जब तक ये मूव नहीं करेगी, ठीक है। Look at these picture, which movement is a push and which is a pull। अब आप लोग ने घर से क्या करना है, ज़रा इन पिक्चर्स को देखना है ध्यान से, ठीक है, और उसके बाद ख़ुद अपने माइंड गेम से ज़रा ख़ुद अंदाज़ा करना है कि इसमें क्या चीज़ पुश हो रही है, ठीक है, क्या चीज़ पुश हो रही है और क्या चीज़ पुल हो रही है। हमारी फ़ोर्स किस चीज़ पे पुशिंग फ़ोर्स लग रही है और किस चीज़ पे पुलिंग फ़ोर्स लग रही है। और इसी तरीके से इन क्वेश्चन 2, हाउ डू दीज लिविंग थिंग्स मूव्स, वर्ड्स टू यूज़, क्रॉल, हॉप, फ्लाई, स्विम, रन, ग्लोब, जॉग और बाउंस। आपने इस तरीके से बताना है कि कौन सी मूवमेंट को आप क्या नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेबी क्रॉल कर रहा है, ये फिर स्विम कर रही है, ठीक है, ये बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रनिंग हो रही है, इसी तरीके से यहाँ पे जॉगिंग हो रही है। डिफरेंट पीपल वर्क डिफरेंट मूवमेंट, नॉट ओनली पीपल, देयर आर ऑल्सो एनिमल्स। सो आप लोग ने उसके नीचे जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेबी जो है वो क्रॉल कर रहा है, तो आपने इधर CRAWL लिख दिया। ये जो ईगल है वो फ्लाई कर रहे हैं, तो आपने इधर लिख दिया FLY, ठीक है। ये स्विम कर रही है, इसी तरीके से आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप लोग ने ख़ुद भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और पुश और पुल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। अपना जब तक बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।